हेलो एवरीवन, वेलकम टू IAS PCS बाय एस्पिरेंट्स। ये आदित्य श्रीवास्तव सर UPSC 2023 रैंक 1 की GS1 की कॉपी है और इस कॉपी से हम समझेंगे कि GS1 में आंसर्स को कैसे लिखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। और जो पहला क्वेश्चन है वो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ द सोसाइटी एंड एन इंडिविजुअल्स रोल इन द कम्युनिटी, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स। सबसे पहले कीवर्ड पहचानते हैं। कीवर्ड है ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया। उसके बाद है कि आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ सोसाइटी, मतलब जो ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स हैं इंडिया के, वो कैसे आइडियल्स जो सोसाइटी के इमोशन हैं उसको कैसे दिखाते हैं, और उसके साथ ही साथ इंडिविजुअल्स रोल इन कम्युनिटी एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने करंट अफेयर से शुरुआत की है और बताया है कि रिसेंटली रामलीला एंड मुदियट्टू वर रिवॉर्डेड एज इंटेंजिबल हेरिटेज एंड आर ऑलरेडी देयर इन यूनेस्कोज इंटेंजिबल लिस्ट। उसके बाद इन्होंने बताया कि दे रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ सोसाइटी। कैसे, ये इन्होंने बताया। सबसे पहला इन्होंने एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो बताया कि रामलीला ऑफ यूपी शोज इंपॉर्टेंस ऑफ एपिक्स इन लाइफ ऑफ पीपल। एग्जाम्पल है रामायण। उसके बाद है थिएटर ऑफ कृष्ण लीला इन मथुरा शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ लव एज अ वैल्यू। फिर इन्होंने बताया कि राम नाम ऑफ उत्तराखंड, रामायणम ऑफ उत्तराखंड शोज द लोकल इमोशंस ऑफ नेचर सेंट्रिक लाइफ। फिर केरला का जो मुदियट्टू है उससे इन्होंने बताया कि केरला थिएटर फॉर्म्स लाइक लोकल मुदियट्टू शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशंस ऑफ राजसिक, तामसिक एंड सात्विक वेज। अब ये आप जब पढ़ते हैं तो रजोगुण, तमोगुण, सतगुण ये आपने पढ़ा होगा। अगर आप फिलॉसफी से हैं तो आपने इसको पढ़ा होगा, और जनरली भी एथिक्स वगैरह में इसको हम कभी कभी पढ़ते हैं। तो जो ये इमोशन है वो इसमें दिखाया गया है। तो ये 4 एग्जाम्पल्स के साथ इन्होंने बताया कि कैसे जो इंडिया के ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं, ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स हैं, वो आइडिया और आइडियल सोसाइटी के लिए आइडियल और इमोशन को कैसे वो पोर्ट्रे करते हैं। फिर बताया कि रिफ्लेक्टिंग इंडिविजुअल्स रोल इन कम्युनिटी। तो इंडिविजुअल का रोल कम्युनिटी में क्या है, ये कैसे ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म से पता चलता है। इसके लिए पहला पॉइंट, रोल ऑफ इंडिविजुअल सोन एज एल्ट्रिस्टिक बाय दीज वैल्यूज। उसके बाद रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स प्रोमोटेड एज राम फॉर दशरथ। एग्जाम्पल देके बताना है तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। द उड़ीसा स्टाइल ऑफ थिएटर्स प्रमोट वैल्यू ऑफ मरीन लाइफ कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन, मरीन लाइफ सेंट्रिसिटी ऑफ ह्यूमन। उसके बाद फिर और एग्जाम्पल। तो कुल मिला के समझना क्या है, इससे समझना ये है कि जो भी क्वेश्चन में दिया है कीवर्ड, उस कीवर्ड का ही इन्होंने हेडिंग बनाया है। सबसे पहले क्या था कीवर्ड, कि कैसे वो रिफ्लेक्ट करते हैं आइडियल्स को और इमोशंस को सोसाइटी के। तो पहला हेडिंग उनका ये था। उससे रिलेटेड 4 पॉइंट, चारों के साथ एग्जाम्पल। उसके बाद इंडिविजुअल का क्या है कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें, तो इसमें भी हेडिंग पहले वो बनाया जो कीवर्ड है, और उसके बाद से एग्जाम्पल के साथ इसको भी बताया। और लास्ट में इन्होंने क्या किया है, एक कंक्लूजन दिया है कि देयर बाई थिएटर्स ट्रेडिशनली वर अ मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन, नीड टू प्रिजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशन टू सी एंड लर्न। यहाँ पे इनका ये आंसर खत्म। एक और क्वेश्चन है जो आर्ट एंड कल्चर का, इसको भी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ द हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ सांची स्तूपा, ऑल्सो डिस्कस हाउ इट इंस्पायर्ड द फ्यूचर आर्किटेक्चर इन इंडिया। 150 शब्दों में लिखना है और 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसमें भी कीवर्ड कोशिश करते हैं कौन सा है। तो प्रोवाइड एन अकाउंट ऑन द हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस, हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ सांची स्तूप, ऑल्सो डिस्कस हाउ इट इंस्पायर्ड फ्यूचर आर्किटेक्चर इन इंडिया। अब सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे तो सांची स्तूप को ही इंट्रोड्यूस करते हुए इस क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्शन होगा वो बनेगा। तो सांची स्तूपा इज एन इम्पॉर्टेंट स्तूपा लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड इज बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ बुद्धिज्म। फिर स्तूप क्या होता है, वैसा एक जो डायग्राम होता है स्तूप का वो इन्होंने बना दिया। तो अब ये स्तूप के डायग्राम इन्होंने क्यों बनाया, इससे क्या हो रहा है यहाँ पे इन्होंने, देखिए एक चीज़ और है, सर की कॉपी से एक चीज़ आप और समझेंगे कि इन्होंने जो भी डायग्राम्स बनाए हैं उसके लिए इन्होंने एक अलग से बॉक्स बनाया है ताकि वो अलग से ही दिख जाए। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ये बना दिया कि स्तूप में क्या होता है, मेढी होता है, फिर अंडा होता है, फिर ऊपर हर्मिका होता है, उसके ऊपर छतरी होता है, किनारे किनारे प्रदक्षिणा पथ होता है, चाहते तो तोरण भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने बना दिया कि ये सांची स्तूप है। अब इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि बिल्ड ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड शोज द आर्टिस्टिक ब्रिलियंस ऑफ दैट एज।
तो यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है, यहाँ पर एक मिस्टेक है। देखिए, अब इससे ये भी समझ सकते हैं आप कि जो टॉपर्स होते हैं उनसे भी मिस्टेक हो सकती है, उनसे भी कुछ फैक्चुअल एरर हो सकता है आंसर्स में। तो हो सकता है कि यहाँ पे जब इन्होंने टेस्ट दिया हो विजन आईएएस में, तो फैक्चुअल ये एरर इनसे हो गया हो कि बिल्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड शोज द आर्टिस्टिक ब्रिलियंस ऑफ दैट एज। तो यहाँ पे गुप्ता पीरियड नहीं होकर मौर्य पीरियड होना चाहिए। तो इसको आप लोग जरूर सुधार लीजिएगा। और यही होता है कि टॉपर्स की कॉपी जब हम देखते हैं तो हमें ये भी पता लगता है कि टॉपर्स जो हैं वो आप ही लोगों के बीच में से कोई हैं, क्योंकि फैक्चुअल गलती है, ये गलती किसी से भी हो सकती है। ये बहुत ही एक मतलब फैक्चुअल गलती हो सकती है, किसी से भी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मौर्य पीरियड होगा। तो पहला पॉइंट इन्होंने बता दिया कि हिस्टोरिकल जो सिग्निफिकेंस है उसमें। फिर बताया कि यूज़ ऑफ स्टोन वेदिका शोज द प्रेजेंस ऑफ किंग पैट्रोनेज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टोन। अब स्टोन जो है सांची स्तूप का, वो कहीं से ट्रांसपोर्ट करके ले जाया गया है। तो ये भी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से बताता है कि यहाँ पे किसी राजा का ये पैट्रोनेज होगा तभी बनेगा, क्योंकि दूर से सामान ले आना है तो उसमें खर्चा भी लगेगा और लेबर कॉस्ट भी इंक्लूड होगा। उसके बाद बुद्धिस्ट गॉड पैट्रोनेज फ्रॉम किंग्स शोन। फिर बताया इन्होंने कि आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि शोज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ बुद्धा। जो लेग्स है उसको मेधी के तौर पे दिखाया गया है, जो बॉडी है बुद्ध का वो अंडा के फॉर्म में दिखाया गया है, जो एक स्ट्रक्चर होता है स्तूप का उसके बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद छतरी जो है वो 3 जेवल्स को सिग्निफाई करता है, बुद्ध, धम्म और संघ। अपर एंड लोअर प्रदक्षिणा पथ जो है वो बताता है कि महायाना एंड हीनयाना को सपोर्ट करता है। हालांकि ये बाद में, ये जो चीज़ें होती हैं इसको बाद में कंक्लूड किया जाता है। उसके बाद जातका स्टोरीज ऑन वेदिका कैरिंग ब्रिलियंस। अब ये जो आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस है ना, इसको थोड़ा सा आप और अच्छे से भी लिख सकते थे। देखिए, टॉपर की कॉपी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसा एक अच्छा आंसर लिखा जाता है, लेकिन हमें कई बार उससे यह भी सीखना होता है कि कुछ चीज़ें हम अपनी तरफ से और ऐड भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग इस पर कमेंट भी कर सकते हैं कि बहुत बड़ा ये बनता है वो बनता है, वीडियो में बता रहा है, पर ऐसी कोई बात नहीं है। जो जिसने टॉप किया है वो ब्रिलियंट है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। AIR 1 एक ही व्यक्ति का आता है और वो टॉपर है सर। लेकिन इसमें जो आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस है इसमें और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते थे। जैसे जो शालभंजिका की मूर्ति होती है उसके बारे में बता सकते थे कि इट डिनोट्स द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सोसाइटी, है ना। तो इस तरह से कुछ और चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते थे। खैर, इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर आर्किटेक्चर, कैसे इंस्पिरेशन मिलता है। द गार्डन्स ऑफ स्तूपा आर सेड बाय अल बाशम टू हैव इंस्पायर्ड चार बाग। जो चार बाग शैली है बाबर के समय की, वो कहीं ना कहीं स्तूप से ही इससे इंस्पायर्ड है, ऐसा अल बाशम कहते हैं। उसके बाद द तोरना इंस्पायर्ड द गेट्स ऑफ आर्क एंड ट्रेबलेट एज वेल। अब देखिए, जो एक आर्क शेप बनता है मुगल काल में, जब आप आते हैं तो जो आर्क का एक शेप बनता है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तोरण से ही, यहाँ जो बुद्धिस्ट स्तूप में या सांची स्तूप में जो तोरण है, जो तोरण द्वार मतलब जो गेटवेज हैं, हैवी गेटवेज, जहाँ पर शालभंजिका की मूर्ति भी लटकी हुई मिलती है, तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि इसी से इंस्पायर हुआ आगे चल के जो आर्क का जो स्ट्रक्चर, आर्क एंड डोम का जो स्ट्रक्चर है, उसमें आर्क जो है वो कहीं ना कहीं तोरण से इंस्पायर्ड है। फिर बताया कि डोम्स ऑफ फ्यूचर वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द डिज़ाइन ऑफ अंडा एज सेड बाय रोमिला थापर। अब देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं ये सीखने वाली बात है कि इन्होंने 2 हिस्टोरियंस का नाम लिया, एक आल बाशम का और एक रोमिला थापर का। इससे आपकी जो आंसर है उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। और एक टॉपर में यही अंतर होता है कि वो अपने आंसर को क्रेडिबल बनाता है। और क्रेडिबल बनाने के लिए आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। या तो किसी हिस्टोरियन के द्वारा कही गई बात को रख रहे हैं, हिस्ट्री के लिए मैं बता रहा हूँ, या तो आप कोई ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं, और या तो कोई फैक्ट दे रहे हैं। तो जहाँ फैक्ट दे सकते हैं वहाँ फैक्ट दीजिए, जहाँ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, कोटेशंस दे सकते हैं, वहाँ ये दीजिए। उसके बाद ओवरऑल प्रदक्षिणा पथ सॉ द क्रिएशन ऑफ फ्यूचर परिक्रमास एंड कॉरिडोर्स। जो आप देखते हैं मंदिरों में जो परिक्रमा द्वार बना होता है, वो जो कॉरिडोर होता है परिक्रमा करने वाला, तो ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रदक्षिणा पथ है उससे कहीं ना कहीं उस परिक्रमा पथ, जो परिक्रमा करने वाला कॉरिडोर होता है, जिसको जब मंदिर में आप जाते हैं तो चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, तो वो परिक्रमा पथ जो है वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है इस प्रदक्षिणा पथ से, जो कि स्तूप का प्रदक्षिणा पथ है।
इस तरह से अगर आप देखें तो इन्होंने एक एक पॉइंट को कितने सही तरीके से बताया है, और फिर बताया कि देयर बाई सांची स्तूपा हैव अ वेरी मच इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड कल्चर। यहाँ पर इन्होंने इसको समाप्त किया अपने आंसर को। इस आंसर में सिर्फ एक कमी जो थी वो क्या थी कि इन्होंने गुप्ता लिख दिया है मौर्य के जगह पे, बाकी सब सही है। और इस तरह से ही एक टॉपर आंसर लिखता है, तभी आंसर आपका क्रेडिबल भी बनता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।